देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पद से हटाने के लिए राहुल गांधी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। खेल अब शुरू हो चुका है दोस्तों। क्या वाकई देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की छुट्टी होने जा रही है? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा प्लान कैसे बना लिया? राहुल गांधी का क्या है प्लान? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 30 मिनट से ज्यादा का उन्होंने वक्त दिया। न सिर्फ खुद की बातें कही, बल्कि मीडिया द्वारा जो सवाल पूछे गए बखूबी उसका भी जवाब राहुल गांधी जी ने दिया। मसलन हुआ ये कि राहुल गांधी कल सदन के अंदर भाषण दे रहे थे और भाषण देने के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि वो जब जब बोलना चाहते हैं बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता या फिर एनडीए घटक दल के जितने भी सांसद हैं वो कभी ना कभी उठ करके उनको परेशान कर रहे हैं, यानी बोलने नहीं दे रहे हैं, रोका टोकी कर देते हैं। और बार बार राहुल गांधी जी कहते रहे, इल्जाम लगाते रहे। बीच में हमने देखा किस तरीके से उनका माइक भी ऑफ हुआ। फिर काफी जब राहुल गांधी ने कहा कि माइक ऑन किया जाए, माइक ऑन किया जाए, तब जाके माइक ऑन किया गया। खैर, ये सब कुछ कल सदन के अंदर देखने को मिला। राहुल गांधी को जब सदन के अंदर नहीं बोलने दिया गया, दूसरे को मौका मिल गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आज शाम के 6 बजे यानी कल के दिन शाम को 6 बजे मैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। जो बात मैं सदन के अंदर नहीं कह पाया वो बात मैं अब जनता के सामने कहूंगा, मीडिया के सामने कहूंगा। और दोस्तों, राहुल गांधी आते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रेजेंटेशन के द्वारा। दोस्तों, राहुल गांधी अब आजकल जो भी बातें कहते हैं वो बाकायदा जनता को कनेक्ट हो सके, जनता को विजुअल के द्वारा समझा सके, ऐसी तैयारियों के साथ आते हैं। तो दोस्तों, जब राहुल गांधी 30 मिनट की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि छात्रों के ऊपर हुए अत्याचार का जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके आदेश पर छात्रों की बर्बरता की गई, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कई सारी ऐसी चीजें चलाई गई जो छात्रों के ऊपर नहीं चलाई जानी चाहिए थी। वो चीजें बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं चलाई जा सकती। राहुल गांधी ने यही बात कही। और जब राहुल गांधी ने ये बातें मीडिया के सामने कहनी शुरू की तो उस वक्त राहुल गांधी ने कहा कि वो चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा हो, इनको पद से हटाया जाए। यानी कि तो क्या कुछ कल के दिन कह रहे थे, जरा सुनिए। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। 25 तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने हां या ना, और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं युवाओं को, ये हैं कौन, कहां से आए, क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ। सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आज नहीं तो कल छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार को हमारी सलाह है, अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाइए। दिल्ली के छात्रों पर किए गए बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमेटी जांच करे। ये 2 बड़ी मांगे की गई। न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा हो, बल्कि मोदी सरकार में यह कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा हो और दूसरी हाई लेवल की कमेटी तैयार किया जाए, हाई पावर्ड लेवल की कमेटी तैयार किया जाए, जो छात्रों पर बर्बरता की गई है उसकी इंडिपेंडेंट जांच की जा सके। ये 2 बड़ी मांगे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से की गई। बात यहीं तक नहीं रहा दोस्तों। जब आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह ने जब सवाल पूछा कि जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब मांगा गया था, तब आपने कहा, यानी राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान से नीचे कुछ भी नहीं, यानी उनके इस्तीफे से नीचे कुछ भी नहीं हम डिमांड करते हैं, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, ये राहुल गांधी ने कहा। तो मौसमी सिंह ने सवाल पूछा कि क्या यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि अमित शाह जी के इस्तीफे के बिना कुछ भी मंजूर नहीं? तो राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, इसके नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं।
तब सवाल पूछा गया कि आगे की रणनीति क्या है। राहुल गांधी कहते हैं कि रणनीति मैं आपको कैसे बता दूं, लेकिन पूरी प्लानिंग चल रही है। सुनिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। राहुल जी, 20 तारीख को लाठीचार्ज और पूरा मार्च हुआ। उसके बाद से खबर ये आती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इतने क्रिमिनल्स हैं, 2800 क्रिमिनल्स थे उस मार्च में। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी खबर आती है कि फेस रिकग्निशन हो रहा है या अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सन्नाटा है इस पूरे मसले पर। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस और ये कमिश्नर, नए कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, उसके बाद ये सब होता है, तो क्या आपको लगता है जो आप कह रहे थे कि होम मिनिस्टर या तो इनकॉम्पिटेंट है या तो फिर वो दोषी हैं? नहीं, आप तो मेरी बात रिपीट करनी है। मेरा सवाल मैंने तो वहां पे दिखाओ जरा स्लाइड, मौसमी ने देखा नहीं शायद इसको। मतलब मेरा सवाल, मैंने देखा ही है, मैंने ये देखा। दिस इज द स्लाइड, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस नाउ, आई डोंट। मेरा सवाल ये है कि क्या आप, अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। हाँ। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? हुआ है अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्विटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप? जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो। सुना दोस्तों, आपने सुना। अब पत्रकार हैं प्रोफेसर मुकेश कुमार, राहुल गांधी के किए गए इन पूरे बयानों को लेकर के, किए गए आरोपों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह रहे हैं कि अमित शाह की होगी छुट्टी। राहुल ने बताया प्लान है तैयार, मोदी अब राहुल कराएंगे मोदी। अब क्या राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने छात्रों पर जो बर्बरता की गई, अमित शाह के आदेश पर किया गया, या फिर वो नाकाबिल हैं या फिर वो अयोग्य हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। जाहिर है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को बुरी तरीके से घेर लिया है और अब उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पास आगे का प्लान है। क्या प्लान है वे हमें नहीं पता, लेकिन इतना साफ है कि उन्होंने शाह के जो है कह सकते हैं कि लगातार वो प्लानिंग तैयार करते जा रहे हैं, जिसमें अमित शाह जी अपने आप फंसते हुए नजर आएंगे। तो आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है दोस्तों, जो इस वक्त बीजेपी भेद नहीं पा रही है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब राहुल गांधी बीजेपी के पिच पर खेला करते थे, लेकिन आज वक्त ऐसा बदल गया, हालात ऐसे बदल गए कि अब राहुल गांधी ट्रेंड सेट करते हैं, राहुल गांधी पिच तैयार करते हैं, और जिस पिच पर राहुल गांधी खेलते हैं उस पिच पर बीजेपी को खेलना पड़ता है। तो आखिर कौन सी प्लानिंग है, क्या कुछ हो रहा है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने वो प्लान कैसे तैयार किया है। लेकिन प्लानिंग पूरी हो गई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई देश से गृह मंत्री अमित शाह जी का छुट्टी हो जाएगा? क्या वाकई वो इस्तीफा ले लेंगे? क्या वाकई इस्तीफा दे देंगे? क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये सारे काम कर पाएंगे? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।